हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डे 2 का फॉलोअप। ठीक है, तो आप सबको पता है हमारा न्यू सिस्टम लॉन्च हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मैम हम डे 2 का फॉलोअप कैसे करें, कैसे सिस्टम पे वर्क करें। ठीक है, सो आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको क्या करना है, पर्सन को वर्क क्लियर करना है। ठीक है, कि हमें काम क्या करना है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट आपका मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मतलब आपको P1 P2 P3 पर्सन का क्लियर करना है, प्लस एक छोटी सी कैलकुलेशन करवानी है। ठीक है, ये आप उसको डायरी पेन पर भी करवा सकते हो, चाहो तो आपके पास अगर व्हाइट बोर्ड हो तो आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर करवा सकते हो, या फिर आप डायरी पेन अपना शो करके आप उनको नोट करवा के करवा सकते हो। ठीक है, या फिर आप लाइक ऐसे ही कर सकते हो अगर, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो करनी कैसे है वो चीज अब मैं आपको लाइव बताती हूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं डे 2 का फॉलोअप। सी देखो, आप लोग अगर सामने वाले से बात करोगे, आपको बहुत प्यार से एक स्माइल के साथ बात करनी है, प्लस आपको वीडियो कॉल पे ही डे 2 का फॉलोअप करना है। ठीक है, या आप जूम पे कर सकते हो या वीडियो कॉल पे कर सकते हो, वीडियो ऑन करके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक एग्जैक्ट जगह पे बैठ के। तो अब देखो, उनसे नॉर्मली स्माइल के साथ बात करनी है। हाँ जी राहुल, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। और फैमिली में बढ़िया है सभी? वेरी गुड। ठीक है, और बताओ डिनर वगैरह हो गया आपका? बोलेगा हाँ जी हो गया। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सो देखो आज लाइक इसके बाद में आपको थोड़ा सा वर्क क्लियर करना है। तो आपको बोलना है, देखो राहुल, हमारा जो वर्क रहता है वो होता है हम हेल्थ एंड वेल्थ में डील करते हैं। एग्जाम्पल, 10% हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं एंड 90% हम वेल्थ के ऊपर काम करते हैं। जिसको हेल्थ की नीड होती है उनको हेल्थ का सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, और जिनको वेल्थ की नीड होती है उनको वेल्थ का सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। कहीं आना जाना नहीं होगा आपको, हम एक हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, उसी ऐप के थ्रू ही आप इस काम को आगे कंटिन्यू करोगे, एंड आप अपने सोशल मीडिया से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो बाकी का नेक्स्ट आता है आपका P1 P2 P3। ठीक है, अब आपको P1 P2 P3 कैसे क्लियर करना है, मैं डीप में आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, सो आप ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, ध्यान से लिखो। ओके, ठीक है, अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, इससे बहुत आपको ईजी रहेगा। आपको इसमें जो भी पॉइंट दिख रहे हैं, आपको इन पॉइंट्स को क्लियर करना है। हमारी प्लेटफॉर्म का स्टार्टअप कब हुआ था, प्लेटफॉर्म को पूरे वर्ल्ड में कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, एंड ये जितना भी आपको प्रोसेस में दिख रहा है, आपको ये सारे टॉपिक्स आपको उनको क्लियर करने हैं। चाहो तो आप उनको ये पॉइंट्स नोट करवा देना कॉपी के ऊपर। ठीक है, बोलना लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपसे इसी में से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा देना अपनी लैंग्वेज में। ये आप नॉर्मली उनको दिखा देना कि ये हमारे ऑफिस हैं। अब आप सोच सकते हो कि अगर कंपनी फेक होती है, कुछ भी है, ठीक है, तो कंपनी बेवकूफ तो नहीं है, हर कंट्री में अपना खुद का ऑफिस बिल्ड करके बैठी है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां। ठीक है, एंड ये हमारे पास सर्टिफिकेट है ये 3। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट आते हैं, आपको ओनर के बारे में बताना है, हमारे जो भी एफएलपी के ओनर हैं वो कौन है, इन चारों चीजें आपको क्लियर कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना लाइक प्रोडक्ट नॉलेज। इसमें आपको शॉर्ट वे में आप प्रोडक्ट के बारे में बता देना। ठीक है, कि 7 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें एलोवेरा और बी हाइव से हमारे सारे प्रोडक्ट्स बन के रेडी होते हैं। तो बाकी का देखो, हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? एग्जांपल, किसी को कोई भी बीमारी है अगर, ठीक है, तो जैसे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या जो भी है, जैसे डायबिटीज हो गया एग्जांपल, वो कभी खत्म नहीं होता। बट अगर वो हमारे फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उसका पूरा ट्रीटमेंट लेता है प्रॉपर तरीके से, तो वो जड़ से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट ही क्लियर करना है आपको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जैसे भी है। अब हम मैन आता है हमारा मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मार्केटिंग प्लान आपको बहुत अच्छे से समझाना है। आपको यहाँ पर बात करनी है बिजनेस के ऊपर। तो देखो, बिजनेस होते हैं वो 2 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। पहला ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा फॉरएवर बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जो मार्केट के अंदर करते हैं, फॉरएवर बिजनेस होता है जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको बोलना है कि देखो ट्रेडिशनल बिजनेस के क्या क्या प्रॉफिट हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको सबसे पहले ना इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल, आपको ये अपनी कपड़े की खुद की शॉप भी खोल रहे हो ना, तो आपको उसके लिए पहले प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी, अपना शॉप बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, एंड सेटअप बनाना पड़ेगा, प्लस उसके लिए आपको कपड़े हर महीने आपको सामान भरना पड़ेगा, प्लस पर्सन्स को आपको सैलरी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद भी आपको ही पता होगा, आपके मार्केट में क्या गारमेंट की शॉप एक ही है? नहीं। सलून एक ही है? नहीं, बहुत सारे। तो मतलब मीन्स क्या है कि कंपटीशन भी बहुत है मार्केट के अंदर। इसी तरीके से आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा आपको नहीं पता, चलेगी या नहीं चलेगी शॉप, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फॉरएवर की, फॉरएवर क्या कहती है, फॉरएवर अगर बिजनेस आप करते हो, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि आपको ना तो कोई सेटअप बनाना है, ना कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, ना ही आपको सामान भरना है हर महीने। ठीक है, एंड ना ही आपको कोई एम्प्लॉयज हायर करना है, ना ही उनको सैलरी पेमेंट करनी है। ठीक है, आप आराम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने सिर्फ मोबाइल फोन से इस फोन वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लॉस की या प्रॉफिट की बात करूँ, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि लाइक कोई भी प्रोडक्ट हो गया, अगर कोई प्रोडक्ट बन के रेडी भी हो रहा है ना, तो उस पे पास कई सारे पर्सन के पास जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उसकी 10 रुपये में हुई एग्जांपल, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, एंड मतलब डिफरेंट यहाँ पे जो शो कर रहा है आपको बोल देना है। ठीक है, तब जाके वही प्रोडक्ट आपको कितने का, 100 का पड़ रहा है। बट इसमें क्या होता है, 100 रुपीज़ का अगर प्रोडक्ट है, वो सीधा ऐप भी ओनर, बिजनेस ओनर के पास जाता है, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है। ठीक है, बाकी का हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, देखो उस ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा आपको नहीं पता, लेकिन फॉरएवर के अंदर आपको कोई लॉस नहीं होगा, होगा तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा आपको। ठीक है, सो हम नेक्स्ट आते हैं
सीसी के ऊपर। तो 1 सीसी जो सीसी होता है वो क्या होता है, कॉमन करेंसी या क्रैश क्रेडिट। यहाँ पे 1 सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी में आप 2000 पॉइंट होते हैं। ये आपको लास्ट वाले सेशन के अंदर ये सीसी का प्रोसेस पूरा समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं मार्केटिंग प्लान। एवरीवन इसका बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने पर्सन को लेवल बताने हैं। सर ने ऑलरेडी सेशन में लेवल्स बताए हैं, आप चाहो तो ये नोट करवा सकते हो उनको। पहला लेवल कौन सा होता है, उस पर कितना सीसी करना होता है, ठीक है। एंड दूसरा लेवल कौन सा होता है, उस पर कितना सीसी करना होता है, प्लस इनकम और कितने टाइम में वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेवल होता है 4 to 5 डेज का होता है। सेकंड लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर, यहाँ पे 2 सीसी करना होता है। ये लेवल आप यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ की इनकम होती है 10,000 से 20,000 के बीच होती है। थर्ड लेवल सुपरवाइजर, यहाँ पे 25 सीसी करना होता है, ठीक है। 3 या 4 मंथ में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इनकम 20,000 से 40 तक के बीच। चौथा लेवल असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर आपको लाइक ये 75 सीसी करना होता है, ठीक है। ये लेवल आपका 4 to 5 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है अराउंड, ठीक है। एंड इनकम 40,000 से लेकर 70,000 तक के बीच। एंड लास्ट आते हैं मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल उसको बहुत ध्यान से पता होना चाहिए। मैनेजर लेवल पे 120 सीसी करना होता है, इसको हम ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेवल आपका अराउंड 7 to 8 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। इसकी मंथली इनकम होती है 1 लाख प्लस, ठीक है। इसके मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मैं ये यूं ही बोल रही हूँ या फिर रियल है, ठीक है। वो हम आपको नेक्स्ट डे दिखाएंगे। तो आपको इतना उसको क्लियर करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कार प्लान के ऊपर। कार प्लान उसको समझा दो। 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट मंथ में आपको 50 सीसी करना होता है, सेकंड में 100 सीसी, थर्ड में 150 सीसी। देन आपका कार लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है, जिसमें 26,000 रुपीज़ मिलते हैं आपको 36 मंथ तक। एक्स्ट्रा मिलता है आपकी इनकम से अलग, ठीक है। हर महीने 26 आपको मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपका जो होता है वो हो गया आपका 9,36,000 रुपीज़। इसी तरीके से उसको तीनों लेवल आपको समझा देने हैं, क्योंकि तीनों की क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहो अपने पर्सन को नोट करवा देना, अदरवाइज बोल देना कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद से नोट कर लेना, ठीक है। एंड देन हम लास्ट आते हैं मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट के ऊपर। बोलना है आपको, ये साल में 2 ट्रिप मिलते हैं। मैनेजर रिट्रीट आपके इंडिया लेवल का ट्रिप होता है, नेशनल लेवल का मीन्स, ठीक है। गोवा, ठीक है, गोवा हो गया, या फिर जयपुर हो गया, बैंगलोर हो गया, मतलब कहीं का भी ट्रिप रहेगा। और इसमें फॉरएवर एक पर्सन के ऊपर 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च करती है अराउंड, ठीक है। और ये 3 दिन का ट्रिप होता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट ये लाइक अदर कंट्री के ट्रिप रहते हैं, ठीक है। फॉरेन के ट्रिप रहते हैं मोस्टली। ये 5 डेज का होता है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हो, ठीक है। हमारे दोनों ट्रिप क्वालिफाई हो गए। देन अब हम आते हैं लास्ट ग्लोबल रैली के ऊपर। तो देखो, ग्लोबल रैली होती है, अगर आप पूरे साल के अंदर 1000 सीसी भी कर लेते हो या 1500 सीसी करते हो, देन आपका ग्लोबल रैली क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। जो हमारी फॉरेन में ही होती है, यहाँ पर आपको लाइक करोड़ों के बोनस मिलते हैं, लैक्स में भी होते हैं, करोड़ में भी होते हैं, ठीक है। वो आपकी डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करने में आपको 2-2.5 साल समथिंग लग जाते हैं। बाकी का फिर आपकी डिपेंड करते हैं आपके एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो, वो कैलकुलेशन आपको कैसे करवानी है, आपको बोलना है जैसे राहुल है, आप चाहो तो इस पे कॉपी पेस्ट पे नोट करते चलना जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कोई पर राहुल है, राहुल की एज है 20, ठीक है। एंड आपको बोलना है कि देखो 7-8 महीने में मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी जिसकी इनकम होती है 1 लाख प्लस, ठीक है। आप 7-8 महीने में मैनेजर बन गए, आपके 1 लाख रुपए आपकी इनकम है। अब मान के चलो 1 साल बाद, आज से लगभग जब आप 21 साल की आपकी एज होगी, तो आपकी इनकम हो जाएगी और ग्रो करेगा काम, तो देखो जाहिर सी बातें बढ़ेगी। तो आपकी 1.5 लाख आपकी इनकम हो गई, ठीक है, 1 साल बाद, जब तक एज आपकी 21 हुई। अब मुझे एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए में से आप महीने का कितना खर्च कर लोगे ज्यादा से ज्यादा? तो सामने वाला बोलेगा 40-50 हजार रुपए जो भी है, तो आपको बोलना चलो हमने 50,000 रुपए मान लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास कितनी से बचा? आपके पास बचा 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए को आपने अगर 12 महीनों तक बचाया, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट कर देना है वहां पे 1 into लाइक 12, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर दोगे, मतलब 1-1 लाख रुपए अगर आपने 12 महीने तक बचाया, तो आपकी टोटल सेविंग कितनी हुई 1 साल की? 12 लाख रुपए। अगर यही 1-1 लाख रुपए आपने 5 साल तक बचाया, 5 साल तक सेविंग करी, तो आपका कितना हो गया? 12×5 = 60, मतलब 60 लाख रुपए आपने 5 साल के अंदर फॉरएवर से बचाया। अब हम बात करते हैं जॉब के ऊपर। मान के चलो जॉब में आज तक कितनी सैलरी मिल जाती इजीली? वही 15-20 हजार, हम 20 हजार मान के चलते। अगर आपकी 20 हजार रुपए सैलरी है, ठीक है, तो उसमें से कितना खर्च कर लोगे महीने पे? सामने वाले बोलेगा कुछ भी नहीं बचता, बट कोई बात नहीं है। मान के चलो 5,000 रुपये आपने बचाई, 15,000 रुपये आपने खर्च किया, ठीक है। अब ये 5,000 रुपये आपने 1 ईयर तक बचाया, मतलब कि 12 मंथ तक, ठीक है। तो आपकी एक साल की सेविंग कितनी हुई? ये आपकी बनी जाके अराउंड क्या कहते हैं 12,000, वो सॉरी 12×5 = 60,000 रुपये, ठीक है। अब अगर आपने यही 12 मतलब 5-5 हजार रुपये आपने 5 साल तक बचाया, ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 3 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो, फॉरएवर की सेविंग थी 5 साल की 60 लाख रुपीज, एंड जॉब से आपकी जो सेविंग है 5 साल में, वो है आपकी 3 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम टाइम की बात करें, फॉरएवर में आप जो टाइम दोगे वो अपने अकॉर्डिंग दोगे। आप 2 घंटे फ्री हो 2 घंटे दोगे, 5 घंटे फ्री हो 5 घंटे दोगे, ठीक है, 10 घंटे फ्री हो 10 घंटे दोगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग टाइम दोगे। एंड जॉब में आपको 8 घंटे देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मन करे तो भी दो, ना करे तो भी दो, ठीक है। पूरा टाइम आपका इसी में निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट की।
फॉरएवर का इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पर आपकी ऐसी खास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम फॉरएवर की बात करें, मतलब जॉब की बात करें, नर्सरी से लेकर अभी तक आपने अपनी स्टडी के अंदर ना लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक जॉब के लिए कि आगे चल के हमारी एक जॉब लग जाएगी बढ़िया सी, ठीक है। इसीलिए आपने लाखों रुपए अपनी जॉब पे लगाए हैं, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक तरफ आपके पास 60 लाख रुपए है, एक तरफ आपके पास में 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपके फादर ने, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके पास ये 3 लाख रुपए हैं जो आपने जॉब से आपके पास बचे हैं। तो अगर आपके फादर ने कोई हॉस्पिटल में पहुंच गए या कोई भी दिक्कत आ गई और उन्होंने आपसे बोला कि राहुल एक काम कर, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दे, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ वो 3 लाख रुपए ही हैं, तो आप मुझे बताओ वो पैसे दोगे या नहीं दोगे? सामने वाला बोलेगा दे देंगे, ठीक है। अब अगर मान के भी चलो, अगर आपने मना कर दिया अपने फादर को, नहीं हमारे पास कोई पैसे नहीं, अगर होते तो मैं दे देता, आपने वो 3 लाख रुपए नहीं दिए, तो आप एक बात बताओगे मुझे, उन 3 लाख रुपए से आप अपना घर भी बना लोगे, अपनी गाड़ी भी ले आओगे, अपने एक मिडिल क्लास लाइफ से बाहर भी निकल जाओगे, प्लस पूरे वर्ल्ड के टूर ट्रिप्स भी कर लोगे? क्या पॉसिबल है? बोलेगा नहीं। ओके, अगर मान के चलो आपके पास फॉरएवर के थ्रू जो 60 लाख रुपए से, ठीक है, 60 लाख रुपीज वो है, तो आपको क्या लगता है 60 लाख रुपीज में आप अपना घर नहीं बना सकते? क्या आप अपनी गाड़ी नहीं ला सकते? क्या आप एक मिडिल क्लास लाइफ से बाहर नहीं निकल सकते? क्या आप वर्ल्ड के टूर ट्रिप नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी नजरों में क्या करना सबसे ज्यादा बेस्ट है? मतलब फॉरएवर बिजनेस करना ज्यादा बेस्ट है या फिर जॉब करना ज्यादा बेस्ट है? सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ जी, बिजनेस करना ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करवानी है उनको कैलकुलेशन, ठीक है। एंड फिर आपको हाइप क्रिएट करना है डे 3 वाले सेशन का, ठीक है। आपको बोलना है जो कल का सेशन होने वाला है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल सेशन होने वाला है, ठीक है, जिसका टॉपिक होने वाला है व्हाई नॉट फॉरएवर, ठीक है। हाँ, तो अच्छे तरीके से आप सेशन को अटेंड करना, क्योंकि कल वाले सिलेक्शन के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपको इस वीडियो को कंप्लीट करना है एंड उसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगी। अगर आप मेरे सारे क्वेश्चन का रेस्पॉन्स अच्छे तरीके से करते हो, देन आपका डे 3 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छे से नहीं वॉच आउट करते हो, देन हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। सो चलो, इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे मेरा जो भी वीडियो आएगा, ठीक है, वो आपको मिलता रहे, ठीक है। सो आप इस तरीके से डे 2 में वर्क कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।